आज सुबह से लगातार हम बात कर रहे हैं बीजेपी की तैयारी, हम बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की तैयारी। आप मुझे बताइए, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं या किसके खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम बीजेपी के खिलाफ तैयारी हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। हम सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और हम महाविकास आघाड़ी का घटक बन के एक महाराष्ट्र में बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? अरे जितनी सीटें मिलेगी जीत के आएंगे। हम 288 सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जब लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी उसका घटक है। सीटें मिलना न मिलना ये चर्चा बंद कमरों में होगी, लेकिन आपको मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, समाजवादी पार्टी के समर्थक महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और एक नया समाज, एक इंसाफ की सरकार बनाने के लिए पूरी सीटों में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। सवाल इसलिए पूछा ना, सीटों का बंटवारा तो होता, लेकिन उससे पहले ही आप तो ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं ना। कभी 12 से कम पर नहीं लड़ेंगे, फिर 8 सीटों पर लड़ेंगे, फिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, अखिलेश यादव का यहाँ पर आना। तभी मन में प्रश्न है कि इनके साथ है या इनके खिलाफ है? बिल्कुल इनके साथ है। अखिलेश भैया जो आए थे उससे हमको बल मिला है। नंबर्स की जो बात आप कर रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन जब भी कोई गठबंधन होता है तो चर्चाएं होती हैं और मुझे विश्वास है कल हमारा जो महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता है उन्होंने कहा है कि जितनी भी छोटे दल हैं उनके लिए 18 सीटें रखी हुई है। आप इंतजार कीजिए, कल आपको गुड न्यूज मिलेगी और समाजवादी पार्टी ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। ये गुड न्यूज विद्या जी कब मिलेगी समाजवादी पार्टी को? बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, 8 सीटों पर आकर अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 12 का दावा था उनका। जी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा तो अखिलेश सिंह जी है, हमारे अबू आजमी यहाँ पर है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनके हमारे संबंध है, कोई रिश्ते में कोई खराबी नहीं है और हमारा अंतिम ध्येय ये है कि भाजपा को हराना। और ये इसके लिए हम लोग सीट शेयरिंग आज हमारा जो हो रहा है उसमें हमारे जो मित्र है उनको सबको किस तरह से ज्यादा सीट दे सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके लड़ेंगे और इनको हटाना है, क्योंकि इन्होंने जो 50-50 करोड़ के खोके लेके सरकार बनाई थी, पहले सूरत में गए, फिर गुवाहाटी में गए, फिर गोवा में आए और फिर इधर आए। ये महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह से देख रही है कि हमारी सत्ता इन्होंने पैसे से, गलत मार्ग से, भ्रष्टाचार से छीन ली है। तो लोग हमें फिर से सत्ता में बिठाना चाहते हैं, ये लोगों की इच्छा है। तो हमारे साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो हमारे साथ लड़ेंगे। उनको जो सीट शेयरिंग में उनको शेयर मिलेगा वो बराबर का होगा। आप खोखे की सरकार कह रही हैं, बीजेपी कहती है कि बुरा तो शरद पवार जी ने और कांग्रेस ने हमारे साथ किया कि उद्धव ठाकरे को उधर खींच लिया। गठबंधन टूटा अगर बीजेपी और उद्धव ठाकरे का तो शरद पवार और कांग्रेस की वजह से। नहीं, ये गलत बात है। जो पहले जब शिवसेना और भाजपा साथ में थी तब ये तय हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी रहेंगे, 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी रहेंगे। लेकिन जब 2.5 साल पूरे हुए तो उद्धव जी को सत्ता नहीं मिली और उसके बाद ये जो हुआ कि मातोश्री पे जब बाला साहब ठाकरे वहां पर थे तब ये उनकी उंगली पकड़ के ये बड़े हुए हैं। और आज ये कह रहे हैं कि हम लोग उद्धव जी ने गलत किया, तो ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। गलती किसकी है, भ्रष्टाचारी मार्ग कौन अपनाया, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए इसमें हम लोगों ने ये दिखा दिया है कि भाई लोगों को ये पसंद नहीं हुआ है, ये जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत है। और महाराष्ट्र के चुनाव में निश्चित ही लोग इसका अपना वोटिंग का जो ये है महाविकास आघाड़ी को ही देंगे और सत्ता में बिठाएंगे। प्रसाद जी, यहाँ पर जो गठबंधन की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ रही थी जब मैं समाजवादी पार्टी से सीटों को लेकर बात कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि नारा आपने अपने विपक्षी पार्टियों के लिए दिया था कि बटोगे तो कटोगे, जितना बटेंगे उतना आपको फायदा होगा, हरियाणा में जैसा हुआ? पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ये महागठबंधन में कहीं भी स्थान नहीं है, क्योंकि इनके नेता कहीं भी कोई भी चर्चा में हमें दिखाई नहीं देते। वहां पर चर्चा सिर्फ नाना पटोले की, संजय राउत की और जयंत पाटिल या सम्माननीय शरद पवार साहब की होती है। तो समाजवादी है कहाँ, ये पहला मेरा सवाल है। और बटोगे तो कटोगे ये विषय को लेकर आप
हर महीने डिबेट में देखा, बटोगे तो कटोगे का विषय शुरू करने वाले अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा कि मेरी सत्ता में अगर मैं फिर से आता हूं तो मैं जाति के समीकरण के आधार पर जनगणना करूंगा। तो क्या वो ओबीसी को बांटना चाहते हैं? ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को काटना चाहते हैं? एससी एसटी आदिवासी को अलग कर उनके बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं? मुसलमानों के बीच में भी अलग अलग जाति का समीकरण है, क्या उसमें वो बंटवारा करना चाहते हैं? हम इस देश की राजनीति को एक कर विकास की राजनीति संविधान के साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे। इसलिए हमारे नेता आशीष जी ने भी कहा, मैं भी फिर से कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे इस विषय को जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी मुसलमानों को आगे करने की कोशिश कर रही है, वो ये नहीं है। ये एजेंडा जो है, जो राहुल गांधी का एजेंडा है, जो कांग्रेस ने 1947 से किया है कि बटोगे तो कांग्रेस के साथ रहोगे, ये तोड़ फोड़ की राजनीति जो कांग्रेस ने की है, वही राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो आज शरद पवार जी के या उद्धव जी के ध्यान में नहीं आ आप रही तो है। वोटर्स